एवरीवन, आज मैं आपके सामने फिर से नेक्स्ट वीक की प्रैक्टिस शीट लेके आई हूँ, जिसमें आप बच्चों को आराम से घर पे प्रैक्टिस करवाने के लिए दे सकते हैं और उनकी कॉपी सेट कर सकते हैं किस तरीके से। तो आज मैं एलकेजी की शीट लेके आई हूँ, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स तीनों रहेगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपको देना है फिल इन द मिसिंग अल्फ़ाबेट लेटर्स, क्योंकि अभी बच्चा कर्सिव सीख रहा है तो कई बार ऐसा होता है कि जो कैपिटल लेटर्स होता है वो बच्चा भूल जाता है, तो इसलिए आप वो मिसिंग लेटर्स दीजिए। और मिसिंग लेटर्स किसी एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं दीजिए, जैसे ए के बाद बी मिस कर दिया, सी देन फिर डी कर दीजिए। कुछ जैसे कॉन्टिन्यूस दीजिए, देन कुछ फिर एक अल्फ़ाबेट मिस करिए, तो इससे बच्चे की अच्छे से प्रैक्टिस होगी। तो फर्स्ट शीट आप इस तरीके से दे सकते हैं। ये सब मेरे बच्चे ने प्रैक्टिस की है। फिर आप पूरा एक तरीके से पूरी प्रैक्टिस करवाइए। पहले कैपिटल ए टू जेड लिखने की, उसके बाद आप लिख दीजिए स्मॉल ए टू जेड। तो ये देखिए, ये है बच्चे ने मेरे करा है। देन व्हाट कम्स इन बिटवीन, ये देखिए व्हाट कम्स इन बिटवीन बच्चा बहुत अच्छे से समझता है। अगर आप ऐसे समझाएंगे बिटवीन क्या आएगा तो नहीं, बट HIJ एक पर्टिकुलर फॉर्म में बच्चा ज़्यादा अच्छे से समझता है, तो आपको वैसे कराना पड़ेगा। तो जैसे ये मेरे बेटे ने किया है, LKG क्लास में मेरा बेटा, तो इस तरीके से आप पूरा LMNDFRST इस तरीके से एक वर्कशीट बना सकते हैं बच्चों की। नेक्स्ट वर्कशीट बना सकते हैं, ये तो एकदम कॉमन होती है कि आप जो पर्टिकुलर लेटर है उससे रिलेटेड कोई भी फिगर बना दीजिए। और मैं हर बार आपसे कहती हूँ कि आप ज़रूरी नहीं है कि E फॉर एलिफेंट बनाए, E फॉर एग सिंपल बना दीजिए। बच्चे को रिकॉग्नाइज करना सिंपल होना चाहिए, उसको समझ में आना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बाकी ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर आप वही बनाइए। तो इस तरीके से आप एक वर्कशीट बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट में आते हैं, राइट द फर्स्ट लेटर ऑफ द पिक्चर। तो जैसे H फॉर बच्चा हैन पढ़ता है, H फॉर हट पढ़ता है, तो मैंने आपको ये भी कई बार बोला हिंदी और इंग्लिश दोनों में कि बच्चे को कम से कम 2 से 3 लेटर सिखाइए। तो जैसे H फॉर हेलीकॉप्टर है यहाँ पे, तो फिर ये देखिए, जैसे ये मेरे बेटे ने गलत लिखा है, यहाँ पे B लिखना चाहिए था, B फॉर बॉल। हेलीकॉप्टर है तो H बनाएगा, की है K, डोंकी D, तो इस तरीके से होगा। ये मिसिंग है, एप्रन होगा A। तो ये हुआ। इन हिंदी के लेटर्स में आप किस तरीके से दे सकते हैं, जैसे सही अक्षर पर गोला लगाओ। आपने कोई चित्र दे दिया है, उसमें इसे ये आ से अनार है, उसमें E A A तो आ लगेगा। जैसे इसमें क्या है, O E O, इसमें E U A, तो इस तरीके से छोटे ऊ में लगेगा। तो इस तरीके से भी आप बच्चों को एक वर्कशीट दे सकते हैं। फिर चित्र के नाम के पहले अक्षर को लिखो, तो जैसे अंग से अंगूर, इमली, उसे ऊन, ऐसे एड़ी। ये मेरे बच्चे के स्कूल में की वर्कशीट्स हैं और ये इनको प्रैक्टिस के लिए अलग से मिलती हैं। बाकी वर्कबुक और 3-1 में भी ये दोनों बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं। ऐसे ऐनक, ऋषि, आम, तो ये है। अभी इन्होंने पूरी सॉल्व नहीं करी है। फिर मिलान करो और चित्र में रंग भरो, तो आप देख सकते हो। खा से खत, अंग से अंगूर, गा से गाजर, गा से घोंसला, ए से एड़ी होगा और ई से ईक होगा। तो इस तरीके से आप वर्कशीट दे सकते हो। फिर आ से लेके ए तक लिखो, जैसे अ आ ई उ ए। तो इस तरीके से आप वर्कशीट हो सकती है। नेक्स्ट चित्र देख के मिलान करो, तो ये भी आप समझ रहे हैं। ऊ से ऊन हो गया, अंग से अंगूर हो गया, एड़ी हो गया, औरत हो गया, ऐनक हो गया और ओ से ओखली हो गया। फिर राइट द नंबर इन करेक्ट लेटर, करेक्ट ऑर्डर, ये बहुत ज़रूरी है। इसी से बच्चा आगे ना उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जैसे 1 2 3 4 5 अभी बच्चा लगेगा, तो एक तरीके से यहीं से वो फॉर्मेशन समझ रहा है, सीरीज समझ रहा है, तो बहुत इजी होता है। इसी तरीके से 4 5 6 7 8 9 10, तो ये बहुत बहुत हेल्पफुल है। तो आप ये बच्चों को ज़रूर दीजिए। लास्ट वीक की वर्कशीट में मैंने बताया था बच्चों को आप मिक्स और मैच करके क्वेश्चंस दीजिए मैथ्स में। जैसे यहाँ पे क्या है, आफ्टर है, बिटवीन है और बिफोर है, तो आप देख सकते हैं आफ्टर, बिटवीन और बिफोर। आफ्टर, बिटवीन, बिफोर। बिटवीन जो बीच में नंबर आए, जैसे 48 के बाद 49 आएगा, फिर 50 आएगा। बिफोर 10 के पहले का आएगा 1 और 0 10। आफ्टर 34 35 36, तो इस तरीके से दीजिए। जैसे हम लोग कई बार मदर्स क्या करते हैं, जैसे सिर्फ इतना देते हैं 13 के आफ्टर क्या आएगा, 29 के आफ्टर क्या आएगा। जब बच्चे को आप स्टार्टिंग से सीखने दीजिए ना, तो आप उसको 2 3 4 लेटर दीजिए, जिससे कि क्या है ना, जिससे बच्चों को ना सीरीज वाइज, लाइन वाइज याद रहता है। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखिएगा, 12 13 देन 14 ईजिली बता देगा। आप बोलोगे 13 के बाद लिखो, तो वो थोड़ा सा उसके लिए टफ हो जाता है। तो ये आप वर्कशीट दे सकते हैं। नेक्स्ट वर्कशीट दे सकते हैं, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर इन द ब्लॉक। तो यहाँ से क्या है, स्मॉलेस्ट आपको सर्च करना है बच्चे को।
तो इस बॉक्स में स्मॉलेस्ट जैसे 1 है, इस बॉक्स में स्मॉलेस्ट 0 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे स्मॉलेस्ट 1 है। इसी तरीके से इसमें ग्रेटेस्ट 7 है, 6 है। तो इस तरीके से आप बच्चे को प्रैक्टिस के लिए दीजिए स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट। देन सर्कल द नंबर दैट इज़ मोर। दैट इज़ मोर मतलब जो ज़्यादा है। अब वही कंसेप्ट है, चाहे आप इस तरीके से दीजिए मोर, या दीजिए जो नंबर बिग है ये करिए, इस तरीके से कर सकते हैं, या फिर जो नंबर ग्रेटर है। तो कई तरीके के फॉर्मेशन है, बस बच्चे को समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पे कौन सा नंबर मोर है 5, यहाँ पे कौन सा नंबर मोर है 3, 7, 4, 2, 5, 4, 2, इस तरीके से। देन फिर मैच द नंबर्स। मैच द नंबर्स देखिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल है। 1, 2 तो पहले 2 मैच करेंगे, और 2 का नंबर नेम क्या है TW। जैसे 1, 2, 3, 4 नंबर है, और फिर FOUR 4 इसका नंबर नेम है। 1, 2, 3 क्या है नंबर, और 3 नंबर नेम। तो ये बहुत ज़्यादा मेरे को हेल्पफुल लगी थी, मेरे बच्चों को काफ़ी समझ में आता है। मैंने पहले अभी इसकी कॉपी में प्रैक्टिस करवाई है, शीट में नहीं करवाई है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी। मतलब आप ये फिगर नहीं भी दोगे या कुछ और सिंपल दे दोगे, बट ये चीज़ आप सिंपली दे दोगे ना, तो बच्चा बहुत 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 उसको हेल्प करेगा। तो आप ऐसे ज़रूर दीजिए। देन वर्कशीट मिसिंग नंबर, तो 1, 2, 3, 4, 5 तो 20 तक करनी है, 30 तक करवा सकते हो, 40 तक ऐसे ही आप करवा सकते हो, फिर ये दे सकते हो। नेक्स्ट वर्कशीट देखिए वही है। 1 मिसिंग नंबर, मिसिंग लेटर आ गया 1, TW, 2 THREE। इसी तरीके से उनको स्पेलिंग याद होंगी, लर्न होंगी। जैसे नंबर नेम की FOUR FIVESIX SEVEN। तो इस तरीके से आप बच्चों को दीजिए। देन एक वर्कशीट आप देख सकते हो, विच ग्रुप हैज़ मोर। मोर और लेस का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो देखो यहाँ 1, 2, जैसे मेरे बच्चा कैसे करेगा, एक हैंड ये निकाल लेता है, एक हैंड ये निकाल लेता है, ऐसे बात करें तो जैसे 1, 2, 3 तो यहाँ पे कितनी फिंगर्स है 3 फिंगर्स है। आप वीडियो भी चेक कर सकते हो। और यहाँ पे है 2, तो कौन सा ज़्यादा है, तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली बताने लगता है कि देखो, क्योंकि वो फिंगर से दिखने में समझ में आ जाता है। तो 1, 2, 3 तो मोर कौन सी है, ये वाला है। ऐसे 1, 2, 3, 4, 5 तो 6। तो इस तरीके से मोर और लेस का कॉन्सेप्ट अब देखिए बच्चों में आ रहा है। तो इस तरीके से आप बच्चों को दे सकते हैं। नंबर ना लिख के फिगर देंगे तो ज़्यादा बच्चे को हेल्पफुल रहेगा। फिर ये देखिए थोड़ा सा EVS का भी आता है। अब जैसे इसमें क्या है, कलर द थिंग्स दैट यू लाइक टू डू। ये EVS का पार्ट है। जैसे स्लीपिंग, ये क्या है गार्डनिंग, सॉरी ये क्लीनिंग है शायद, पेंटिंग है, ये भी क्लीनिंग है, रीडिंग है, काइट का है, ये कुछ चूल्हे हैं मीन्स प्लेइंग है, स्विमिंग है, कुकिंग है। तो इस तरीके से तो जो बच्चे को पसंद हो, या आप हॉबीज़ के टर्म्स में पूछ सकते हैं, तो आप बच्चे को वो कलरिंग करा सकते हैं। देन EVS में देना है विच वेजिटेबल्स आर ग्रीन। अब इसमें से ग्रीन कौन कौन सी, जैसे पीस ग्रीन है, ब्रोकली ग्रीन है, स्पैनिश ग्रीन है, तो इनको कलर करो। अब इसमें क्या है, विच वेजिटेबल्स आर ऑरेंज। ऑरेंज कैसे कौन कौन है, जैसे पंपकिन है, और ऑरेंज क्या होता है, कैरेट होती है। तो इस तरीके से आप और कलर करवा सकते हैं बच्चों से। नेक्स्ट वर्कशीट, सर्कल द ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू शेप। तो अकॉर्डिंग टू शेप में कैसे, जैसे जो इसके फॉर्म में है उसको मैच करना है। सर्कल, सर्कल, ट्राइंगल, और इस तरीके से आप सर्कल में दे सकते हैं। फिर ये देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है। जैसे ऑल अबाउट मी, जैसे आई हैव 2 eyes, दे आर ब्लैक, माई हेयर इज लॉन्ग, इट इज ब्लैक। या कुछ इस तरीके से, आई हैव 10 fingers, दे फिट इन ग्लव्स, आई हैव कितने टोज, 8 टोज, सॉरी 10, दे फिट इन शूज। ये कुछ भी आप ऐसे कर सकते हैं, वैसे फिंगर्स में होना चाहिए था। फिर ये शेप्स आप मैचिंग का करवा सकते हैं बच्चों को। फिर ये देखिए इस तरीके से मैंने लास्ट टाइम भी ब्रेन बूस्टिंग दिया था। आप बच्चों को जैसे ए की जगह ग्रीन कराइए, आई की जगह येलो कराइए, ई की जगह रेड कलर करवाइए। तो ये बच्चों को इस तरीके के ब्रेन बूस्टिंग फिगर्स होते हैं जो बहुत हेल्पफुल रहते हैं। तो कट एंड ग्लू है सिंपल सा। कोई भी कटिंग पेस्टिंग आप बच्चों को कुछ भी फॉर्म में दे सकते हैं। तो यहाँ है ड्रॉ फेस टू मैच इमोशन, हैप्पी, एंग्री, सरप्राइज, सैड। तो बच्चा फिगर ड्रॉ करेगा।
देन सिंपल क्या है, मेक योर मॉन्स्टर, तो बच्चों को लास्ट में ड्रॉ करने को भी दीजिए। तो ये सिंपल सी वर्कशीट थी जो बच्चों को आप पूरा एग्ज़ाम के लिए तैयार करवा सकते हैं और फर्स्ट टर्म का सिलेबस से कवर करता है। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।